Good morning, students. Today we will study from your book Woven Words section of short stories, and today we study the short story number 3, The Rocking Horse Winner, which is written by D.S. Lawrence, who was born in 1895 and died in 1930. He was born in mining village near Nottingham in England. उनका जो बर्थ था वो माइनिंग विलेज में जहाँ पे खुदाई होती है, माइंस होती है, वहाँ पर हुआ था, नॉटिंघम इंग्लैंड में. And his father was a coal miner and mother was a gentle, ambitious lady. Earlier she worked as a school mistress. उन्होंने स्कूल मिस्ट्रेस का भी काम किया था. And the conflict of nature of parents, उनके जो फादर और मदर का जो कॉन्फ्लिक्ट नेचर था, कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा द्वंद्व रहता था, थॉट मिलती नहीं थी. कॉन्फ्लिक्ट नेचर ऑफ पेरेंट्स हैड एन इम्पैक्ट ऑन फिजिकल एंड इमेजिनेटिव बिल्ड ऑफ यंग लॉरेंस. और जो पेरेंट्स का कॉन्फ्लिक्ट नेचर था, उसका इम्पैक्ट उनकी फिजिकल और इमेजिनेटिव बिल्डिंग में पड़ा था. उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल ग्रोथ थी और जो इमेजिनेशन थी, उसका यंग लॉरेंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ. एंड ही रोट मेनी नॉवेल्स, पोएम, शॉर्ट स्टोरी, criticism and miscellaneous prose, and he was best at his work. उनका जो वर्क था उसमें वो बहुत ही बेस्ट माने जाते थे. and his work was including the intensity of feeling, जो थॉट्स थी उसमें, वो फीलिंग्स थी उनकी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी थी. साइकोलॉजिकल इंसाइट थी, जो मेंटल सूझ होती है, थॉट होती है, वो काफ़ी डीप थी. एंड विविड इवोकेशन ऑफ events, places and nature. Evocation means recalling of things or events, situation, जो कोई past thoughts हैं उनको recall करना. And he had written many stories, proses, poems on the vivid events, places and nature. In the story, The Rocking Horse Woman is a story about a woman and her son, Paul. And in this story, the woman thinks herself as to be unlucky, and she thinks that her husband is unlucky, so that's why she is also unlucky. And this thing she tells to her son, Paul. And then her son tries to his luck, and what happened with the boy we will study further in the story. ये स्टोरी एक ऐसे वुमेन और उसके बेटे की है, जो वो वुमेन ये सोचती है कि उसका वो बहुत ज़्यादा अनलकी है क्योंकि उसके हस्बैंड अनलकी हैं. वो बहुत हार्ड वर्क भी करती है, लेकिन उसे कभी भी लक या इनफ जितना पेमेंट होना चाहिए, जितना उसकी वर्थ होनी चाहिए, उतना नहीं मिल पाता है. और ये सब चीज़ें वो अपने बेटे पॉल को बताती है. और पॉल अपना लक ट्राई करता है. पॉल के साथ क्या हैपन होता है, वो क्या ट्राई करता है, क्या लक अपनाता है, वी विल स्टडी इन दिस स्टोरी द रॉकिंग हॉर्स विनर बाय D.S. Lawrence. So let's start the story. There was a woman who was beautiful, who started with all advantages, yet she had no luck. So there was a woman, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, who started all the advantage, means she has all the comforts in her life. उसकी लाइफ में सारे comforts थे, yet she had no luck. She thinks herself to be unlucky. She married for love, and love turned to dust. And she मैरिड फॉर द लव, उसने लव के लिए मैरिज की थी, बट दैट लव टर्न इनटू अ डस्ट. दैट टर्न इनटू डस्ट मीन्स वो लव जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया था, ख़त्म हो गया था. शी हैड अ बॉनी चिल्ड्रन, उसके जो चिल्ड्रन थे वो बॉनी थे. बॉनी मीन्स ब्यूटीफुल उसके चिल्ड्रन थे. येट शी फेल्ट दैट दे हैड बीन थ्रस्ट अपॉन हर एंड शी कुड नॉट लव देम. And she was feeling that the children's loves her so much. She felt very good about them, but she could not love them. वो ये महसूस करती थी कि वो उनसे प्यार करती है, बट उनको इतना प्यार नहीं दे पाती है या उनके लिए बहुत ज़्यादा रूड है. The boy
They looked at her coldly as if they were finding fault with her. And the children of the lady also, उस लेडी के जो चिल्ड्रन थे, वुमेन के चिल्ड्रन थे, वो ऑल्सो उसकी तरफ कोल्डली लुक रहते थे. उनकी जो चिल्ड्रन की उनकी मदर के प्रति जो फीलिंग थी वो कोल्ड थी, मतलब इतने उनके लिए अफेक्शनेट नहीं थे. एज इफ इट लुक्स दैट कि देयर इज़ प्रॉब्लम इन हर देयर मदर. ऐसा लगता था, वो बच्चे ये सोचते थे कि उनकी मदर में कोई प्रॉब्लम है. And hurriedly she felt she must cover up some faults in herself, and she thinks that she should cover up her faults in herself that her children could love her. और वो सोचती थी कि वो अपने चिल्ड्रन की जो फॉल्ट्स है उसको कवर कर सके, और वो जो अपनी फॉल्ट्स है उसको कवर कर सके और चिल्ड्रन उसे लव कर सके. येट वॉट इट वॉज दैट शी मस्ट कवर अप शी नेवर न्यू. एंड वॉट शी हैज़ टू कवर, वॉट प्रॉब्लम फॉल्ट शी हैज़ शी डिड नॉट गेट इट. उसमें क्या प्रॉब्लम थी वो उसे महसूस नहीं हुई थी. Nevertheless, when her children were present, she always felt the center of the heart go hard. और जब भी उसके कोई चिल्ड्रन उसके सामने प्रेजेंट होते थे, she felt very hard. Go hard means दिल उसका बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता, हार्ड हो जाता था. हार्ट गो हार्ड, उसका जो हार्ट बहुत ज़्यादा ही कठोर हो जाता था. This troubled her, and in her manner she was all the more gentle and anxious for her children, as if she loved them very much. And when due to her hardness of heart towards the children, she became more gentle. उनके साथ बहुत ज़्यादा जेंटली और एंशियसली फील करती थी, शो करती थी, एज इफ शी लव्ड दैम वेरी मच. ये शो करने के लिए कि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं. Only she herself knew that at the center of her heart was a hard little place that could not feel love, no, not for anybody. But in her heart she knew that, उसके हार्ट में वो जानती थी that she doesn't love her children, nobody else. वो और किसी को प्यार नहीं करती, सिर्फ शो ऑफ करती है. Every day as said of her, she is such a good mother. She adores her children, and everybody who used to see them that she was a very good mother. She care about their children, her children, वो अपने children की care करती है. She is very good mother. Everybody tells to her, but only she herself and her children themselves knew it was not so, and she and her children knew that she was not a good mother, because she was very hard from the heart. Outwardly she was showing, बाहरी रूप से वो दिखाती थी कि वो बहुत अच्छी मदर है, पर अंदर से वो इतना फीलिंग शो नहीं कर पाती थी. They read it in each other's eye, and they can see it in each other's eyes. The children sees in her mother, and mother sees in the eyes of the children कि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, वो एक दूसरे को लव नहीं करते. There were a boy and 2 little girls, and the woman had a boy and 2 little girls. They lived in a pleasant house with a garden, and they had discreet servants and felt themselves superior to anybody in the neighborhood. The woman had a boy and 2 children, and they lived in a very big house. Pleasant house means big house, and the house is having a garden. They had discreet servants. Discreet servant means intelligent, understanding servants. And they felt superior in the neighborhood, और वो अपने आप को neighborhood में superior show करते थे. Although they lived in style, they felt always an anxiety in the house. There was never enough money. Even though they were living a rich life, but there was anxiety. Anxiety means tension उनके हमेशा रहती थी, that they have never enough money to hold such kind of superior position in the neighborhood. उनके पास इतनी कभी भी इनफ मनी नहीं रहती थी कि जो लाइफस्टाइल वो मेंटेन करते थे वो उसके लिए पर्याप्त एनफ मनी उनके पास हो. दे हैव ऑलवेज लैक अबाउट द मनी, उनके पास मनी की हमेशा कमी रहती थी. द मदर हैड अ स्मॉल इनकम एंड द फादर हैड अ स्मॉल इनकम, बट नॉट नियरली इनफ फॉर द सोशल पोजिशन. मदर के पास भी बहुत कम इनकम थी, एंड फादर इज़ ऑल्सो नॉट हैविंग बिग इनकम, and that was not enough to hold social position in the society which they had to keep up.
the rich position in the society, superior position in the society, and they are not having that much income. उनके पास इतनी इनकम नहीं थी कि जो वो पोजीशन शो कर रहे थे उसको कीप अप कर सके, जारी रख सकें. The father went into town to some office, but though he had good prospects, these prospects never materialized. The father went for work in the town in some office, and though he had a good prospects means here a future, he had a good future, but his future is never materialized. उसका जो फ्यूचर था कभी materialize नहीं हुआ, मीन्स उसको वो मनी में कन्वर्ट नहीं कर पाए. बहुत अच्छी नॉलेज थी लेकिन उसे कभी मनी में कन्वर्ट नहीं कर पाए. There was always the grinding sense of the shortage of money, though the style was always kept up, and they were always having a शॉर्टेज ऑफ मनी. उनके पास हमेशा शॉर्टेज रहती थी. देयर वॉज एन ग्राइडिंग मीन्स एक तरह की नॉइज़ रहती थी, एक तरह का शोर शराबा रहता था, दिमाग में घर्षण रहता था, थॉट रहती थी कि दे हैव नेवर मनी, ऑलवेज शॉर्टेज मनी, एंड द लाइफ स्टाइल दे आर मेंटेनिंग, दे आर नॉट हैविंग इनफ मनी. वो जो लाइफ स्टाइल वो मेंटेन करते थे उसके लिए हमेशा मनी की शॉर्टेज उनके पास रहती थी. At last the mother said, I will see if I can't make something. But she did not know where to begin. But at the end mother got tired or mother got very frustrated. बहुत ज़्यादा frustrate हो जाती है, परेशान हो जाती है. And she tells that she will start something, she will do some work and she can get where from she can get money, जहाँ से उसे money मिल सके. But she did not know where to begin and she did not that how to start the work. She racked her brains and tried this thing and the other but could not find anything successful. And she racked here means she tried very hard. बहुत ज़्यादा भरसक उसने प्रयास किए, एफर्ट्स किए, भरसक प्रयास किए, बट उसने बहुत ज़्यादा थॉट सोचा, उसके ब्रेन से वर्कआउट किया कि क्या वो कर सकती है, क्या वो नहीं कर सकती. शी ट्राइड एवरीथिंग बट शी डिड नॉट गेट एनी सक्सेस इन हर वर्क. और उसे जो अपने वर्क में कोई भी सक्सेस नहीं मिली. उसने बहुत सारे वर्क ट्राई किए लेकिन उसे सक्सेस नहीं मिली. द फेलियर मेड डीप लाइन्स कम इनटू हर फेस. और जो फेलियर थी वर्क की उसके कारण उसके फेस पे डीप लाइन्स आ गई. हर चिल्ड्रन वर ग्रोइंग अप, दे वुड हैव टू गो टू स्कूल, देयर मस्ट बी मोर मनी, देयर मस्ट बी मोर मनी. एंड द चिल्ड्रन ऑफ द लेडी वर ग्रोइंग अप एंड दे हैड टू गो टू स्कूल एंड फॉर दैट शी नीड्स मोर मनी. The father, who was always very handsome and expensive in his taste, seemed as if he never would be able to do anything worth doing. And the father was very handsome, but he was expensive in taste. Means he has the taste of कॉस्टली थिंग्स. उनके हमेशा जो टेस्ट था वो महंगी चीज़ों का बहुत शौक रखते थे. एंड he was not able to get money to wear his test. उनके टेस्ट को जारी रखने के लिए वो ज़्यादा मनी को नहीं ले पाते थे या उनकी जो इनकम थी वो इतनी नहीं हो पाती थी. बट उनके जो टेस्ट था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था. एंड द मदर हु हैड अ ग्रेट belief in herself, she did not succeed any better and her tastes were just as expensive. And mother also believed in herself that she can do something but she was not getting the way. वो ये सोचती थी कि वो खुद में बहुत ज़्यादा बिलीव करती है बट उसको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, उसको बेटर वे नहीं मिल पा रहा. एंड हर टेस्ट वर ऑल्सो एक्सपेंसिव. उसके जो टेस्ट थे वो भी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे. एंड सो द हाउस केम टू बी हॉन्टेड बाय अनस्पोकन फ्रेजेस. और जो वो हाउस था इट वॉज हॉन्टेड बाय विद द अनस्पोकन वर्ड्स. देयर मस्ट बी मोर मनी, देयर मस्ट बी मोर मनी. एंड दे यूज टू बिकॉज देयर साइकोलॉजी वॉज लाइक दैट. उनकी जो साइकोलॉजी थी वैसे ही थी कि उनके पास इतनी मनी नहीं है. सो इन द हाउस दे हियर सच काइंड ऑफ अ वॉइसेस इन द माइंड. वो हाउस में उन्हें ये आवाज़ सुनाई देती थी कि उनके पास कोई मनी नहीं है. और वो उनके आवाज़ भी हाउस भी बहुत ज़्यादा गूंजता था कि बहुत ज़्यादा देयर मस्ट बी मोर मनी, देयर मस्ट बी मोर मनी.
The children could hear it all the time, though nobody said it aloud. And the children used to feel it, hear it, that there is a sound, some sound is there about the money, that there must be more money, though nobody was speaking such kind of words. They heard it at Christmas when expensive and splendid toys filled the nursery. एंड वो जो वॉइस है, जो नॉइज़ है, वो क्रिसमस पे वो सुनते थे जब उन्हें एक्सपेंसिव और स्प्लेंडेड टॉयज़ मिलते थे, बहुत सुंदर टॉयज़ मिलते थे इन द नर्सरी. देन ऑल्सो दे यूज टू हर्ड दैट देयर मस्ट बी मोर मनी इन द हाउस. वो घर में सुनते थे कि घर में बहुत ज़्यादा मनी या पैसा होना चाहिए. Behind the shining modern rocking horse, behind the smart doll's house, a voice would start whispering. And now here the author is describing about the toys. There was a shining modern rocking horse. एक modern rocking horse था जो कि मूव करता था. Behind a smart doll's house, और वहाँ उन सब के चारों तरफ यही वॉइस अकर होती थी that there must be more money, there must be more money even in the nursery of the children. And the children would stop playing to listen for a moment, and the children used to stop playing to listen the noise which was haunted in the house. और जो वो चिल्ड्रन उस नॉइज़ को सुनने के लिए अपना खेल थोड़ी देर के लिए बंद कर देते थे कि कौन सी नॉइज़ आ रही थी. देयर मस्ट बी मोर मनी. They would look into each other's eyes to see if they had all heard, and they used to see each other's eyes कि उन्होंने भी वो आवाज़ सुनी है. And each one saw in the eyes of the other two that they too had heard, and they look in the eyes also कि हाँ उन्होंने ये आवाज़ सुनी है. There must be more money, there must be more money. So house was haunted with the noise, there would be more money कि वो house इस आवाज़ से हॉन्टेड था कि उस घर में ज़्यादा पैसा होना चाहिए. और चिल्ड्रन यूज टू हियर इट एवरी टाइम, इवन दो दे वर प्लेइंग, दे वर डूइंग एनी वर्क, दे यूज टू हर सच काइंड ऑफ अ नॉइस एवरी टाइम. It came whispering from the spring of the still swaying rocking horse, and even the horse bending his wooden champing head heard it. And the whispering is coming out from everywhere. Even though the horse was रॉकिंग हॉर्स वॉज स्विंग. स्विंग मीन्स मूव करना, हिलना. जो मूव होता है वो हिलना होता है, उसे स्विंग बोलते हैं. इवन दो वुडन चैम्पिंग हेड है उसकी तरह से एवरीवेयर फ्रॉम दे यूज टू हियर सच काइंड ऑफ अ नॉइस. The big doll sitting so pink and smirking in her new pram, and the big doll which was sitting in a sitting so pink and smirking means laughing in a very soft manner. जो बनावटी जो हंसी उस तरह की हंसती हुई एक डॉल थी जो कि प्रैम में जो बच्चों की गाड़ी होती है उसमें बैठी हुई थी. कुड हियर इट क्वाइटली प्लेनली एंड सीम टू बी स्मैकिंग ऑल द मोर सेल्फ कॉन्शियसली बिकॉज ऑफ इट. एंड वो वो भी आवाज़ सुनती थी. एंड वो इट सीम दैट इट वॉज स्मैकिंग. बनावटी ढंग से जो हंसी आ रही थी वो सेल्फ कॉन्शियसली उसे फील हो रही थी. The foolish puppy too that took the place of teddy bear, he was looking so extraordinarily foolish for no other reason but that he heard the secret whisper all over the house, there must be more money. और जो foolish puppy सा था जिसने teddy bear का place ले लिया था, he was also seems extraordinary foolish, but the puppy is also hearing the whispering sound, the haunted sound of the house, there must be more money. So here the author describes this, that even though the persons in the house except them, the toys are also listening same noise, there must be more money. author ये डिस्क्राइब कर रहा है कि उस घर के जो पर्सन्स थे, चिल्ड्रंस थे, वो तो ये नॉइज सुनते ही थे, देयर मस्ट बी मोर मनी. इवन दो द टॉयज, द रॉकिंग हॉर्स, द डॉल, ब्यूटीफुल डॉल, द फुलिश पपी ऑल्सो हियरिंग सच काइंड ऑफ अ नॉइज. Yet nobody ever said it aloud. Even though everybody was listening such kind of a noise that there must be more money, हर कोई वो noise सुनता था, haunted noise सुनता था, but nobody said it aloud. The whisper was everywhere and therefore no one spoke it. और जो whisper था वो हर कहीं था, but nobody was spoken about it. Just as no one ever says we are breathing in spite of the fact that breath is coming and going all the
टाइम. इट इज़ लाइक दैट ओनली कि वी आर ऑलवेज ब्रीथिंग, बट ये हम कभी कहते नहीं कि हम ब्रीथ कर रहे हैं. इट इज़ कमिंग and going all the time, but we are not saying it like that only. The children, the persons, the toys never speaks that the haunted noise is coming in the house, but they are not speaking to anyone. जो जैसे कि हम ये ब्रीथिंग होती है हमारी, जो हम कभी कहते नहीं कि हम ब्रीथ कर रहे हैं. हम ब्रीथ अपने आप आती है और निकलती है हमारे शरीर में से, जो खराब जो ब्रीथ है. लेकिन उसी तरीके से वो ये सुनते थे कि देयर मस्ट बी मोर मनी, लेकिन कोई कहता नहीं था, सिर्फ सुनते थे, फील करते थे. मदर सेड द बॉय पॉल वन डे, वाई डोंट वी कीप अ कार ऑफ आवर ओन, वाई डू वी ऑलवेज यूज अंकल्स और एल्स a taxi. So one day the boy Paul, the children of the मदर, पॉल कहता है कि वी शुड कीप आवर ओन कार, हमें अपनी खुद की कार रखनी चाहिए. वाई वी डू ऑलवेज कीप अंकल्स कार, क्यों हम हमेशा अंकल की कार को रखते हैं. हम टैक्सी में जाते हैं. बिकॉज वी आर द पुअर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली सेड द मदर. द मदर इज रिप्लाइंग दैट वी आर पुअर, दैट्स वाई वी take uncle's car or we go in the taxi. We cannot keep our own car. But why are we, mother? Well, I suppose she said slowly and bitterly, it's because your father has no luck. And she replied to her son that his father is not so lucky, that's why we cannot keep car in the family. हम क्योंकि उनके फादर अनलकी हैं, इसीलिए हम घर में कार नहीं अफोर्ड कर सकते. द बॉय वॉज साइलेंट फॉर सम टाइम. इज़ लक मनी मदर, ही आस्क्ड रैदर टिमिडली. तो वो अपने जो पॉल है वो अपनी मदर से कहता है, इज़ दैट लक मनी, क्या लक ही मनी है. एंड ही स्पीक्स इट टिमिडली. टिमिडली मीन्स बहुत हिचकिचाते हुए, स्लोली वो उसकी मदर से पूछता है. No, Paul, quite not. It's what causes you to have money. No, it's not that luck is always money, but it causes always money. ये ज़रूरी नहीं कि लक मनी हो, बट लक से ही हमेशा मनी आती है. Oh, said the Paul vaguely. Vaguely means अनक्लियर है या अस्पष्ट जिसे हम बोलते हैं वो चीज़. तो पॉल अस्पष्ट रूप से अनक्लियरली बोलता है कि ओके दैट्स द luck. I thought when Uncle Oscar said filthy lucre, it means money, and filthy lucre is here money. filthy lucre मनी को यहाँ पे डिनोट किया गया है, मनी को कहते हैं. सो पॉल रिप्लाइड इट दैट कि अंकल ऑस्कर जो हमें मनी के बारे में बोलते हैं वो मनी होती है, उसका मतलब मनी होता है. ही डिड नॉट थिंक दैट लक इज़ अ मनी. तो पॉल कहता है कि आई थॉट कि filthy lucre इज़ अ मनी, आई डिडंट नो अबाउट द लक दैट लक इज़ ऑल्सो मनी. Filthy lucre does mean money, said the mother, but it's lucre, not luck. Yes, filthy lucre का मीनिंग मनी होता है, but it's lucre, not luck. मैं लुकरे की बात कर रही हूँ, लक की. वो लुकरे होता है, नॉट लक, वो लक नहीं होता. Oh, said the boy. Then what is luck, mother? It's what causes you to have money. And then what is the luck which causes us मनी? लक क्या है जो कि हमें मनी दे. इफ़ यू आर लकी यू हैव मनी, दैट्स व्हाट्स बेटर टू बी बॉर्न लकी दैन रिच. सो मदर रिप्लाइज दैट यू शुड बी लकी रेदर देन टू बी रिच. तुम्हें रिच होने की बजाय लकी होना ज़्यादा सही है. इफ़ यू आर रिच यू मे लूज योर मनी, बट इफ़ यू आर लकी यू विल ऑलवेज गेट मोर मनी. एंड इफ़ यू आर रिच यू कैन लूज योर मनी एनी टाइम, बट इफ़ यू आर लकी यू कैन गेट मोर मनी विथ योर लक. Oh, will you? And is father not lucky? Very unlucky, I should say, she said bitterly. And when the boy said that father is so unlucky, then mother replied that very bitterly. बहुत ही ज़्यादा bitterly वो reply करती है that she is his father is so unlucky, बहुत ज़्यादा unlucky है. The boy watched her with unsure eyes, and the boy looked into the eyes of the mother, and it was unsure. Why, he asked. I don't know. Nobody ever knows why one person is lucky and another unlucky. So mother replied that nobody can tell that why one person is lucky and why another is unlucky. Do they? Nobody at all. Does nobody know? Perhaps God, but he never tells. So he asked that nobody knows that
कि कोई भी नहीं जानता कि कौन लकी है कौन अनलकी। तो मदर रिप्लाई करती है, नो, nobody knows, only God can tell you that who is lucky, but he never speaks to the person, he ought to then, and aren't you lucky either, mother? Then Paul replies that the God should tell to us that who is lucky and who is not lucky, and aren't you lucky either, mother? And he is asking to mother that, mother, are you also unlucky? I can't be if I married an unlucky husband. So mother is replying that she can't be unlucky if she would have married an unlucky husband. अगर उसने अनलकी हस्बैंड से शादी नहीं करी होती तो वो अनलकी नहीं होती, क्योंकि उसके हस्बैंड अनलकी हैं इसलिए वो भी अनलकी है, अदरवाइज वो लकी होती. बट बाय योर सेल्फ आरंट यू? आई यूज टू थिंक आई वॉज बिफोर आई मैरिड, नाउ आई थिंक आई एम वेरी अनलकी इंडीड. बट लक तो पर्सन पे डिपेंड करता है. तो मदर इज रिप्लाइंग दैट आई यूज टू थिंक दैट आई वॉज लकी बिफोर मैरिज, बट आफ्टर दैट आई एम थिंकिंग दैट आई एम अनलकी. वाई? वेल, नेवर माइंड, परहैप्स आई एम नॉट रियली सी सैड. The child looked at her to see if she meant it, but he saw by the lines of her mouth that she was only trying to hide something from him. And then the mother is telling that she is perhaps not really so unlucky. Mother कहती है कि शायद वो इतनी unlucky नहीं है. And the child looked into the eyes of the mother, but he saw in the lines of her mouth that she is trying to hide something from him. वो चाइल्ड ये देखता है कि उसकी मदर उनसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है. वो उसकी चेहरे की लकीरों को, लाइन्स ऑफ हर माउथ में चेहरे की लकीरों को पढ़ने की कोशिश करता है. एंड ही फील्स दैट हर मदर इज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम हिम. Well, anyhow, he said stoutly, I am lucky person. Now Paul replies stoutly. Stoutly means बहुत ही ज़्यादा अकड़ के साथ वो बोलता है, स्टडी फॉर्म में बोलता है, बहुत ज़्यादा स्टडीनेस होती है उसकी थॉट में, स्पीकिंग में, दैट ही इज़ द लकी पर्सन. पॉल टेल्स दैट to her mother that he is the lucky person. Why? Said his mother with a sudden laugh. And then mother said that why you think that you are so lucky, and she laughs. He stared at her. He did not even know why he had said it. And the boy Paul looked at her mother. वो उसकी मदर को बहुत घूरता है, स्टेयर करता है, and he thinks that why his mother tells to him that is it he lucky, or why she laughs. वो ये सोचता है कि उसकी मदर ये कहती, वो ये सोचने लगता है कि उसकी मदर क्यों हंसी और क्यों क्वेश्चन पूछा कि इज़ इट द बॉय इज़ अ लकी पर्सन, कि वो लकी है या नहीं है. उसके बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है. God told me, he asserted, bracing it out. And the boy replies that God has told me. God ने मुझे कहा है कि मैं लकी हूँ. And he asserted means बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ. asserted means कॉन्फिडेंस के साथ he speaks to his mother that he is the lucky person. I hope he did, dear, she said again with a laugh but rather bitter. And his mother, the boy's mother, says that she hopes that the boy is the lucky person, even though she again laughs with a bitter tone. और वो वापस से हंसती है जिसमें और ज़्यादा बिटरनेस होती है. He did, mother. And now he replies firmly to his mother that वो अपनी मदर को फर्मली रिप्लाई करता है कि yes, he is the lucky person and God had told him. God ने उसे कहा है. Excellent, said the mother using one of her husband's exclamation. Okay, so mother said that very good, excellent, and this exclamation is always used by the husband of the lady. और ये जो exclamation है उसके husband बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे. The boy saw she did not believe him, or rather that she paid no attention to her assertion. And now boy thinks that the mother did not believe that God has told me that he is the lucky person, and she had not paid any attention to the confidence of the boy. और boy सोचता है कि उधर उसकी मदर ने उस पर बिलीव नहीं किया है और उसके जो कॉन्फिडेंस है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है.
This angered him somewhat and made him want to compel her attention. And the boy got angry when his mother did not get any attention to his confidence, and he tried to compel her अटेंशन. और वो अपनी जो उसकी जो मदर है उनको विवश करना या मजबूर, कंपेल करना मतलब मजबूर कर देता है उसकी तरह करने के लिए. He went off by himself, vaguely in a childish way, seeking for the clue to luck, and he went out from mother's place. वहाँ से चला जाता है बहुत ही वेगली, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही गुस्से में या बहुत ही अनईजी तरीके से चला जाता है वहाँ से. एंड ही वॉज टू सर्च आउट हिज लक. ऑब्जर्व taking no heed of other people, he went about with a sort of stealth, seeking inward for luck. And he hide himself means वो वहाँ से ऐसे निकल जाता है कि जैसे कोई वहाँ पे ना हो. no heed of other people, no heed of other people means कोई लोगों का ग्रुप ना हो. and he was moving from there stealthily, वहाँ से चोरी से निकल जाता है. that he is having some luck in himself. He wanted luck, he wanted it, and the boy was confirmed in his mind or in his thought that he wanted luck. उसे luck चाहिए था. When the two girls were playing dolls in the nursery, he would sit on his big rocking horse, charging madly into space with a frenzy that made the little girls peer at him uneasily. And when he went to his nursery, वो अपनी नर्सरी में से चला जाता है. And there the two girls, the sisters of the boy, were playing, and he sat on the rocking horse, charging himself. He was moving the rocking horse very badly, बहुत ही speedily उसको rocking horse को हिलाता है. with a frenzy, means there was a frenzy means there was a shine on his face when he was moving or shaking the rocking horse. He had a shine on his face and made the and this because he was charging his horse very speedily, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से वो अपने हॉर्सेस को चलाता है. तो जो गर्ल्स होती हैं उसकी तरफ अनइजी वे में देखती हैं. Wildly the horse carried the waving dark hair of the boy toes, and he was moving the horse very fastly, and the dark hair of the boy was moving. toes means वो मूव करने लग जाते हैं, उसके जो बॉय के हेयर हैं वो हवा में लहराने लग जाते हैं. His eyes had a strange glare in them, और उसके आईज में एक अलग ही चमक शाइन दिखती है. The little girls dared not speak to him, and the girls were afraid that how the Paul was moving his rocking horse, and the girls get afraid of it, and they did not dare to speak to the boy that what is happening with the boy. When he had ridden to the end of his mad little journey, he climbed down and stood in front of his rocking horse, staring fixedly into his lowered face. And when he had finished his ride on the rocking horse, he was moving the horse madly. उसने वो जो अपनी मैड जर्नी है जो हॉर्स पे वो कर रहा था वो ख़त्म कर लेता है. Then he climbed down and stood in front of the rocking horse. उसे ख़त्म करने के बाद वो नीचे उतरता है और अपने रॉकिंग हॉर्स के सामने खड़ा हो जाता है. एंड स्टेयरिंग फिक्सली, उस घोड़े को बहुत ही स्टेयरली, बहुत ही एकटक नज़र से, स्टेयरिंग फिक्सली मीन्स बहुत ही एकटक नज़र से उसको घूरने लग जाता है. उसकी जो निगाहें हैं उस रॉकिंग हॉर्स पे ही टिकी भी रहती हैं. Its red mouth was slightly open, its big eyes was wide and glassy bright. और उसका जो रेड माउथ है वो ओपन रह जाता है और उसकी जो बिग आइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा वाइट और ग्लेजी ब्राइट होती, बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रही होती हैं. ग्लासी ब्राइट, जो कांच सी जो चमक होती है, ग्लास की जैसे शाइन होती है वैसी उसकी शाइन होती है. Now he would not silently command the snorting steed, now take me to where there is luck, now take me. And now he is telling to his horse that you take me where the luck is. और वो उस horse से कहता है कि तुम मुझे वहाँ ले चलो जहाँ की
लक होता है, मुझे वहाँ पर ले चलो जहाँ पर लक होता है। एंड ही वुड स्लैश द हॉर्स ऑन द नेक विद द लिटिल whip ही हैड आस्क्ड अंकल ऑस्कर फॉर, और वो उसके घोड़े को एक नेक पे हल्का सा स्लैश करता है, बहुत हल्का सा, जो लिटिल वाइप जो घोड़े की जो चाबुक होती है उससे उसको थोड़ा सा उसकी नेक पे स्लैश करता है, उसको टैप करता है, उसको मूव करता है, जो कि उसके अंकल ऑस्कर ने उसे गिफ्ट में दिया था, जिससे उसने अंकल ऑस्कर से लिया था। ही न्यू द हॉर्स कुड टेक हिम टू वेयर देयर वॉज लक इफ ओनली ही फोर्स्ड इट, एंड द बॉय न्यू दैट कि दैट हॉर्स वुड टेक इट टू द लक, कि घोड़ा जो है, ये जो हॉर्स है वो मुझे मेरे लक तक ले जाएगा, इफ़ ही वुड फोर्स द हॉर्स टू टेक टू द लक, अगर वो अपने हॉर्स को फोर्स करे तो। सो ही वुड नॉट माउंट अगेन एंड स्टार्ट ऑन हिज फ्यूरियस राइड, hoping at last to get there. He knew he could get there. So again he mount on the horse, वो दोबारा अपने हॉर्स पे माउंट कर जाता, माउंट में घोड़े पे बैठना, and he again start his furious rides hoping that he would reach to the luck. You will break your horse paws, said the nurse. Now nurse who is taking care of the children, वो रिप्लाई करती हैं कि you will break your horse, तुम अपने हॉर्स को तोड़ दोगे, ब्रेक कर दोगे। He is always riding like that. I wished I would leave off, said his sister जॉन, और उसकी जॉन जो सिस्टर जॉन है वो रिप्लाइड करती हैं कि ही इज़ ऑलवेज राइडिंग लाइक दिस। आई विश कि वो उससे उतर गया होता, उससे लीव ऑफ कर दिया होता, इसकी सिस्टर जॉन रिप्लाई करती है। बट ही ओनली ग्लेड डाउन ऑन देम इन साइलेंस। नर्स गेव हिम अप, शी could make nothing of him, and even he was growing beyond her. So the boy glared at them. बॉय उनको घूरने लग जाता है, और नर्स वहाँ से गिव अप करके चली जाती है, बिकॉज शी कुड नॉट डू विद द बॉय, उस बॉय के साथ नहीं कर पाती, बिकॉज द बॉय वॉज ग्रोइंग बियॉन्ड हर। उस नर्स, वो बॉय जो है वो ग्रो कर रहा था और नर्स की पहुंच से धीरे धीरे बाहर निकलता जा रहा था, जो कि उसकी टेक केयर करती थी।